बोल रहा था, WFP, उसको फुल फॉर्म बताऊंगा मैं आपको। लेकिन उसको गहराई से देखेंगे कि बिल क्लिंटन वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑन अर्थ, उनको भी इस चीज़ को स्प्रेड करने में बड़ी कठिनाई आ रही है। और क्यों आ रही है, कैसे आ रही है, वो तो बोलने की जरूरत नहीं, अंडरस्टैंडेबल, राइट। आप तक क्यों नहीं पहुंच रहा है, देयर इज समवन जो कि चाहता नहीं कि ये आप तक पहुंच जाए। बट एनीवे, दिस इज योर अपॉर्चुनिटी टू टेक इट बैक होम एंड ट्राई इट योरसेल्फ, अपने आप पे कीजिए। सो 98% लाइफस्टाइल अकॉर्डिंग टू दिस बुक कैन बी प्रिवेंटेड एंड कैन बी क्योर्ड। प्रिवेंटेड मतलब रोका जा सकता है, क्योर्ड मतलब अगर हो भी गया तो ठीक किया जा सकता है। 98%, राइट, साइंटिफिकली प्रूवन है। इफ यू कैन बी ऑन WFPB डाइट, राइट। ये डाइट क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है? WFPB मतलब होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट। इसी नाम से इस बुक में जाना जाता है इस तरह के खाने को, होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट। फूड कमिंग फ्रॉम प्लांट टू बी ईटन विदाउट चेंजिंग द फॉर्म। सिंपल फॉर्म में ऐसा खाना जो पौधों से, पत्तों से आता हो, प्लांट से आता हो, और उसके फॉर्म को अगर ना चेंज करके उसी रूप में खाया जाए तो उसे बोलते हैं WFPB। दैट्स हाउ, इनके जो ऑथर ने इसका नाम दिया, दैट इज हाउ। तो इसमें करना क्या है, वो तो इतनी मोटी बुक है, इसको समझेंगे नहीं। मैंने एक सिंपल आपके लिए बना दिया है, एक आई कॉल इट द फूड कैलेंडर। तो जब यहाँ से आप जाएंगे बाहर ट्रेनिंग खत्म होने के बाद, तो यू कैन टेक दिस फूड कैलेंडर विद यू। और क्या करना है, कैसे करना है, खुद के लिए कैसे करना है, दूसरे के लिए कैसे करना है, वो किस तरह से आपको वो चार्ट बनाना है अपने लिए, वो इसमें डिजाइन कर दिया है। इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा। देखिए यहाँ आप देखिए नीले कलर का निशान है, इट्स कॉल्ड द ब्लू जोन। ब्लू जोन, दुनिया में कई सारी जगह ऐसी है जिसको ब्लू जोन के नाम से जाना जाता है। ब्लू जोन एक टर्म आया 2005 में, जब ये किताब लॉन्च हुई तब एक टर्म आया, विकिपीडिया में देखेंगे तो पाएंगे ब्लू जोन। ब्लू जोन उस जगह को बोला जाता है जहां पे लोग 100 साल से ज्यादा जिंदा रहते हैं, उस जगह को बोला जाता है ब्लू जोन। वो कौन सी जगह है? ये सारी जगह आप देख रहे हैं अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में, दीज ऑल आर कॉल्ड ब्लू जोन बिकॉज यहाँ के जो निवासी हैं, दे लिव फॉर मोर देन 100 ईयर। नंबर वन, दे आर नेवर सिक, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, कैंसर ये उनमें नहीं होता, और अपने जीवन के आखिरी घड़ी तक वो they are able to work in the same way as any youth works, right? So these are called, they cross the century by dancing. वो हार्ट पे नहीं रहते हैं, वो तब भी बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहते हैं। और ये पूरी लिस्ट है ब्लू जोन की। सो 2005 में एक लिस्ट बनाई गई कि ऐसे ऐसे जगह पूरे दुनिया में जहां पे लोग 100 साल ज्यादा जिंदा रहते हैं और हेल्दी रहते हैं, तो उनको एक नाम दिया गया ब्लू जोन। फिर एक जोन है, ऊपर देखेंगे इसमें रेड जोन, ऊपर यहाँ पे रेड जोन वो है जहां पे लोग सबसे ज्यादा बीमार रहते हैं, उसकी भी लिस्ट है यहाँ पे, इसमें है। उस लिस्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, हम कहीं उनके बीच में, ना तो बहुत बीमार है ना ही बहुत हेल्दी है, हम इस बीच में हैं। वी कैन कॉल इट येलो जोन, कि ट्रांजिशन में है। हम में से कुछ लोग बहुत बीमार हो सकते हैं, लेकिन सबके सब बहुत बीमार नहीं है। तो ये ब्लू जोन में जो लोग रहते हैं वो क्या करते हैं कि वो इतने हेल्दी, वो भी इंसान है, वो सारे कॉन्टिनेंट में फैले हुए हैं, कोई एक जगह पे नहीं है। अगर कोई बोलता कि एनवायरमेंट की वजह से है, ऐसा नहीं है, दे आर स्प्रेड ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। सो व्हाट दे डू एंड हाउ दे स्टे हेल्दी टिल द लास्ट डे ऑफ देयर लाइफ, इस पे रिसर्च हुई, और उस रिसर्च को में देखा गया कि अगर इस तरह से कोई अपना लाइफस्टाइल चेंज करेगा, जिसको नाम दिया गया WFPB, तो इट टेक्स अबाउट 3 days टू कम आउट ऑफ ब्लड शुगर प्रॉब्लम, 1 week टू कंट्रोल द ब्लड प्रेशर, एंड अबाउट 1 month एक्स्ट्रा फैट को लूज करने के लिए। एक्स्ट्रा फैट को लूज करने के लिए इतना समय चाहिए। अगर वो टाइम देखें एवरेज, तो इतना टाइम चाहिए। तो इस टाइम में हमें क्या करना पड़ेगा उसके लिए? अब देखें यहाँ पे एक टेबल बना है, इस टेबल में आपको पता करना है अपना फूड इंडेक्स। हर एक इंसान का एक फूड इंडेक्स नंबर है, वो आपको पता करना है। वो पता करने के लिए टेबल आप यूज कर सकते हैं, सिंपल टेबल है। इसमें आपको सिर्फ इतना करना पड़ेगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा हाइट, मान लो ये 5 फीट है, और यहाँ पे आ जाएगा आपका वेट, मान लो 60 kg, 5 फीट और 60 kg, यहाँ पे आ जाएगा 500 क्रॉसिंग में, तो योर फूड इंडेक्स इज 500। मतलब अगर आपकी हाइट 5 फीट की है और आपका वेट 60 kg का है, तो आपका फूड इंडेक्स क्या हुआ? 600, राइट? सो योर फूड इंडेक्स इज 500। सो इस तरह से आपके हाइट और वेट के हिसाब से एक नंबर आएगा, वो नंबर है आपका फूड इंडेक्स, राइट? ये जो बुक में सारा कुछ एक्सप्लेनेशन उसको मैंने सिंप्लीफाई करके मैंने ऐसे बना दिया ताकि आप आराम से उसको कर पाएं घर जाके। अब फूड इंडेक्स को अंडरस्टैंड करने के बाद सेकंड, ये आपका हाइट है, ये आपका वेट है, राइट? अब
अल्फा इट इज द फूड इंडेक्स, और उस फूड इंडेक्स की वजह को यूज करके फ्रूट्स, अल्फा इज द फूड इंडेक्स, यानी कि 500 ग्राम्स ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल 500 ग्राम्स ऑफ वेजिटेबल, लीव्स 0.1 यानी कि 50 ग्राम्स ऑफ लीव्स, नट्स 0.05 यानी कि 25 ग्राम्स ऑफ नट्स, 25 ग्राम्स ऑफ स्प्राउट्स। कुल मिला के ये आप घर पे देख सकते हैं कि ऐसे आप अपना रफली एक चार्ट बना सकते हैं कि इतना मुझे खाना है, रफली एक चार्ट बना सकते हैं। वो एक रफ चार्ट होगा, उसके बाद आपका इनर इंटेलिजेंस आपको गाइड करेगा। पहले एक चार्ट बना दिया, फिर आपका इनर इंटेलिजेंस दे विल गाइड यू फर्दर टू मॉडिफाई द चार्ट, राइट। और उसको कैसे खाना है, कब क्या खाना है, उसका भी एक रफ चार्ट ये है, ये एक पाई चार्ट है, इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें सारा एक्सप्लेन्ड है, राइट। एंड इफ यू कैन डू इट, राइट, अगर आप इसको करते हैं तो कुछ महीनों में, जो कैंसर है इट टेक्स 9 months, राइट, हार्ट डिजीज टेक्स 1 month, मोटापा है तो 1 महीना, कुछ महीनों के अंदर बीमारियां जाती रहेंगी। लेकिन इसमें एक गड़बड़ है, उस गड़बड़ को मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं। मैं उदाहरण दे रहा हूं, स्टीव जॉब बीमार पड़े थे 1974-75 में, उनको कैंसर हो गया था। तो तब वो स्टीव जॉब नहीं थे, एक्चुअली एक आम इंसान थे। तो वो इंडिया आए थे, जैसा कि उन्होंने अपने बायोग्राफी में लिखा है, ऑटोबायोग्राफी। और इंडिया आके उन्होंने इस तरह का जो खाना हम बोलते हैं, जैसे नेचुरोपैथी कहते हैं इंडिया में, भारत में, राइट, वो सीखा और वो खाने लगे और वो कैंसर से ठीक हो गए और वो ठीक रहने लगे। फिर 2000 के बाद उन्होंने, जब उनकी पत्नी ने पूछा कि भाई आप इस तरह से खाना क्यों खाते हो, कच्ची खाना खाते हो, कच्ची सब्जी, तो मजाक में उन्होंने रिवील कर दिया कि भाई मुझे तो कैंसर था और मैं ऐसे खाता हूँ। वो जो कैंसर वर्ड सुना, उसकी बीवी ने और उनके दोस्तों ने पकड़ के उनको डॉक्टर के पास भेज दिया हॉस्पिटल में, ये तो कैंसर, और ये क्या कर रहे हैं, तो सारी खतरनाक चीज खा रहे, राइट। तो दैट आई कॉल येलो जोन ट्रांजिशन। आप देखते हैं ना, येलो जोन का क्या होता है, गाड़ी जब आप ट्रैफिक लाइट में होते हैं, येलो वाला टाइम होता है, उसमें क्या होता है, आप जा नहीं सकते, लेकिन तब हार्ट बीट कम होती, ज्यादा होती है, राइट। तो जाना है, तैयारी कर रहे हैं, बट जा नहीं सकते अभी। तो मैंने देखा जो डायबिटीज एजुकेटर दे विल रिलेट टू इट, कि जैसे ही आप इस डाइट पे आते हैं, जो पेशेंट आता है तो वो येलो जोन में आता है, तब आसपास वाले जो है इन्फ्लुएंस करते हैं, अरे ये क्या कर रहे हो, राइट। आप जाके करेंगे तो बोलेंगे आपके घर वाले जो है, आप तो वो हेल्थ की ट्रेनिंग में गए, आप अपना हेल्थ ठीक करना, आप तो दिमाग खराब करके आ गए, राइट। ये क्या कर रहे हो, व्हाट इज दिस, आपने दूध पीने छोड़ दिया इसके हिसाब से, राइट, डेयरी प्रोडक्ट छोड़ दिया, ये दवाई भी छोड़ दी। सो दिस कॉल्ड येलो जोन, मतलब वो डर वाला टाइम। उस टाइम में आपका बिहेवियर क्या होगा, आपका बिहेवियर एक्सपेक्टेडली क्या होगा, वो ये होगा कि पास्ट में मैं क्या करता था, तो क्या करेंगे आप, छोड़ छाड़ के ब्रेन बोलेगा यार तुम चुपचाप उसी रास्ते पे चलो जैसे चलते आए हो, तो रिजल्ट भी वही वाला आने वाला है जो आया करता था, दैट यू नो वेल, राइट। इफ यू डोंट डू न्यू एक्शन यू कैन नॉट गेट द न्यू रिजल्ट, राइट। फिर कुछ दिन बाद मिलते हैं, डॉक्टर साहब मैंने आपको वो सेमिनार अटेंड किया था, मैं तो अभी भी वैसे ही हूँ, लेकिन एक्शन थोड़ा चेंज, वैसे सेमिनार तो अटेंड किया था आपने, राइट। सो यू टू चेंज योर एक्शन ऑल्सो, यू टू गोल्ड इनफ। मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ इस चीज को। देखिए मान लीजिए ये एक वुडन लॉग है, लकड़ी का टुकड़ा है, चलना है, 2 फीट चौड़ाई है, 10 फीट लंबाई है, इसके ऊपर चलना है, चल पाएंगे आप, ऑफ कोर्स चल पाएंगे। लेकिन इसमें 2 स्टूल के बीच में रख दूं, क्या आप तब भी चल पाएंगे? आप बोलेंगे हाँ चल लेंगे भाई। अगर मैं 2 बिल्डिंग के बीच में रख दूं सेम चीज को, स्किल वही है, करना वही है, कोई नई चीज करने नहीं बोला, लेकिन अब आपका जो पास्ट का एक्सपीरियंस है वो इन्फ्लुएंस करेगा। पता नहीं क्या होगा, गिर गया तो क्या होगा, हड्डियां टूटेंगी, कितने टुकड़े हो जाएंगे मेरे, मैं मर जाऊंगा, मेरे तो बच्चे भी हैं, हजारों चीज, दैट इज कॉल्ड द पास्ट एक्सपीरियंस, यू इन्फ्लुएंस बाय द पास्ट एक्सपीरियंस। तो आप बोलेंगे शायद नहीं चल पाएंगे, है ना। अच्छा मैं एक और सिचुएशन देता हूं कि आपकी आंखों में पट्टी है, एक हेलीकॉप्टर आपको उठाता है, पूरे शहर का चक्कर लगा के आपको वहां पे ड्रॉप कर देता है। आपको ये नहीं बताया जाता कि आपको जमीन पे है कि हवा में, आपको बस एक आवाज सुनाई देती पीछे से, सब ठीक है आगे बढ़ो, चल पाएंगे? और जब आधे तक पहुंचे फिर बोला अपनी पट्टी हटा लो। अब तो कोई भी चीज जब आप करते हैं, करने की कोशिश करते हैं, तो वो जो कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं वो आपके स्किल पे निर्भर नहीं करता है कि बड़ी मुश्किल चीज है, बड़ी आसान चीज है। वो निर्भर करता है कि व्हाट आई कॉल इट येलो जोन सिंड्रोम, राइट। वो येलो जोन सिंड्रोम, वो जो हार्ट बीट फास्ट हो गया, रेड येलो लाइट, राइट। तो जब हम को इस डाइट, जो भी डाइट अभी आपकी है उसको चेंज करके, जो भी आप मेडिसिन ले रहे हैं उसको चेंज करके जब सोचते हैं चलो ये करके देखते हैं, उस दौरान आपके आसपास के लोग हैं वो उठा के आपको धक्का देते हैं येलो जोन सिंड्रोम में, और चांसेस ये हैं कि यू सकम टू इट, और आप सोचते हैं छोड़ो यार कौन पंगे ले, जो चल रहा था चलने दो, राइट। तो आपको बस उस येलो जोन को पार करना है, येलो जोन सिंड्रोम। इसीलिए
हमारे पूरे भारत में करीब 750-800 डायबिटीज एजुकेटर, वी कॉल देम डायबिटीज एजुकेटर, और अब भी काफी सारे आप में से हैं। एक बार फिर हाथ को खड़ा, या थैंक यू। तो उस वक्त येलो जोन से आप भागे ना, इसलिए मेरी तरह ऐसे बहुत सारे डायबिटीज एजुकेटर हैं जो अपने अपने प्रोफेशन में हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन खुद येलो जोन को क्रॉस करके वो इस जोन में आए हैं, ब्लू जोन में, अब चाहते हैं कि बाकी लोग भी आए, राइट। सो वो येलो जोन में से आप वापस अगर रीडिंग किस दिन देख लिया ब्लड प्रेशर का 140 141/91 हो गया, तो घबरा के दवा लेना शुरू करेंगे कि नहीं, दैट इज येलो जोन सिंड्रोम। तो बस वहीं पे आपको स्ट्रांग रहना है। मैंने आपको क्लियरली साइंस समझा दिया कि दवा लेंगे तो नंबर घट जाएगा, लेकिन आपका इरादा नंबर घटाने का है या हेल्थ को बढ़ाने का, दोनों एक चीज नहीं है। अक्सर आपने सुना होगा हॉस्पिटल जाइए, कान में वो पेशेंट, वो नर्स डॉक्टर साहब वो पेशेंट तो मर गया, लेकिन अच्छी बात यह है कि ब्लड शुगर अभी भी नॉर्मल है। तो पेशेंट के रिश्तेदार आए, सारे लोग बैठे, बहुत दुखी हैं, नर्स उनको पहली बार बता रही है, बहुत दुख के साथ बोलना पड़ रहा है, आपका पेशेंट की डेथ हो गई, लेकिन खुशी की बात है कि ब्लड शुगर बिल्कुल नॉर्मल है। तो आपको खुश होना चाहिए ना, क्योंकि आपका मेन मकसद तो ब्लड शुगर को नॉर्मल करने आया था कि आपको हेल्थ को वापस लेने आया था। अगर तो आप चाहते हैं कि हेल्थ को वापस लें तो वो दवा के रास्ते से नहीं है, दैट यू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली। अगर वो होता तो जो लोग सबसे ज्यादा दवाई ले रहे हैं वो सबसे ज्यादा हेल्थी होने चाहिए थे ना, राइट। सो व्हाट आई मीन टू से, वो येलो जोन सिंड्रोम, उससे आपको बाहर निकलना है, क्योंकि जब आप इस तरह के डाइट में रहेंगे, जो इसमें दिया हुआ है, इसमें क्लियरली मेंशन है क्या करना है, कैसे करना है, तो जब इस तरह के डाइट में रहेंगे तो थोड़े बहुत विड्रॉल सिम्टम, राइट, कि अलग चीज कर रहे हैं तो ब्रेन रिमाइंड करेगा, लोग रिमाइंड करेंगे भाई क्या कर रहे हो, उसको बाईपास करना है, लगे रहना है थोड़े दिन के लिए, मैं सालों साल नहीं बोल रहा, 15 दिन के लिए, 15 डेज अगर आप स्टिक करके आए तो वो येलो जोन सिंड्रोम से बाहर निकल गए। नाउ यू आर ब्लू जोन सिंड्रोम, यू आर इन ए कंफर्ट जोन, अपने कंफर्ट जोन में आएंगे। तो इसमें क्या करना होता है, इस वाले डाइट में अगर सिंप्लीफाई करें तो फ्रूट्स बहुत सारे, 500 ग्राम से 1 किलो, रॉ वेजिटेबल कच्ची सब्जी 500 ग्राम से 1 किलो, ग्रीन लीफ पत्ते, राइट, करीब 50 ग्राम से 100 ग्राम, राइट, ये सारी चीजें ज्यादा खानी होती हैं, और दूध छोड़ना होता है पूरी तरह से। और अगर दूध ज्यादा ही आपको पीना है तो हफ्ते में एक बार कभी पी लिया, टेस्ट की वजह से, क्योंकि ब्रेन आपका पीछा कर रहा है, याद दिला रहा है, लेकिन वो दूध किसी भी तरह से आपको नहीं पीना होता है इसमें, राइट। तो दैट इज हाउ यू हैव टू डू इट, आपके लिए भी, अपने बच्चों के लिए भी। कई बार ऐसा कोई बोलते हैं कि ये बड़ा मुश्किल है, इससे ठीक तो हो जाते हैं, राइट। ये सारा मैं दूध भी छोड़ दिया और अंडे भी छोड़ दिए, वो पकौड़े भी छोड़ दिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल डाइट में ठीक तो हो गए डॉक्टर साहब, मेरी ब्लड शुगर कम हो गई, मेरी ब्लड प्रेशर भी कम हो गई, मेरा वेट भी कम हो गया और मेरी जीने की इच्छा भी कम हो गई। तो मैं ये नहीं चाहता कि जीने की इच्छा आपकी कम हो जाए, वो ज्यादा ही रहे। तो इसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, वही ब्रेन को ना चालाकी से आपको जीतना पड़ेगा, चालाकी से, गैस्ट्रोफिजिक्स, राइट। मैंने आपको पहले ही बताया, जो टेस्ट जो है वो किसमें है, जीभ में है क्या, देखने में है ना, सुनने में है ना, एक्सपीरियंस में है ना। तो उस जिससे ब्रेन ने हमें काबू में किया, उसी टेक्निक को ब्रेन के लिए हम यूज करते हैं। क्योंकि अगर टेस्ट अगर जीभ से है ही नहीं, वो मैंने बताया अभी, बाकी सेंसेस भी इन्वॉल्व होते हैं।